स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग। तो आज जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये चीजें तो हम लोग जानने के लिए इसको पहले एकदम बारीकी से बात करेंगे कि आखिर कंपाउंड क्या है और ये कैसे बनता है और ये क्यों बनता है। अगर हम बात करते हैं इसको लेकर, तो आज के इस हम लोग वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग इसको क्लियर करने का काम करेंगे कि ये आखिर कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो चलिए इसको आज हम लोग डिटेल से देखते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, जैसे जैसे आप हायर क्लास जाते हैं, चाहे वो आपका 7 है, 8 है या 9 है, तो क्या है ना, ये चीजें आपके पास में आता है कि कंपाउंड, आप बहुत तरह के कंपाउंड से क्या है ना डे टू डे आप मुठभेड़ हो रहा है, चाहे वो आपके पास आ रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ना बन नहीं पाता स्टूडेंट का, ये आपका कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर में ये बनता कैसे है और ये क्यों बनता है, ठीक ना। तो आज हम लोग इसके बारे में एकदम डिटेल से देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड आपका कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है और ये क्या है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कंपाउंड के बारे में। ये क्या आपका कंपाउंड है। तो सबसे पहले इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, व्हाट, मतलब कंपाउंड आपका है क्या, ये है क्या, ये देखिए। तो कंपाउंड क्या है, तो ये आपका क्या है ना, ऐसा कहा जाता है कि जब आपका 2 या 2 से अधिक जो एटम्स है, परमाणु है, वो जब आपस में रिएक्ट करता है, क्या कर रहा है, यहां पर रिएक्ट कर रहा है, किसका, आपका या तो आपका सेम एलिमेंट का या तो फिर डिफरेंट आपका। तो वो क्या करता है, वो भी क्या आपका फिक्स रेशियो में, तो वो क्या बनाता है, आपका कंपाउंड बनाता है। तो हम लोग क्या बात करते हैं यहां पर, व्हेन 2 और मोर देन 2 atoms combined together in fixed ratio। क्या बोल रहा है ये आपका फिक्स्ड रेशियो। तो ये क्या होगा आपका, अगर कोई भी आपका 2 या 2 से अधिक आपका एटम्स फिक्स रेशियो में क्या कर रहा था, कंबाइन कर रहा है, तो ये क्या करेगा आपका, कंपाउंड इज फॉर्म, कंपाउंड इज फॉर्म। तब ये क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा, याद रखिएगा। जब वो आपका फिक्स्ड रेशियो में आपका क्या करेगा, कंबाइन करेगा, ठीक ना। तो ये चीजें क्या है, ये हमारा कंपाउंड है जो कि जनरली एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि अगर बात करते हैं आपका क्या है ना, H2O ले लीजिए, चाहे अगर बात करते हैं आपका ग्लूकोज ले लीजिए, चाहे अगर बात कर रहे हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, तो ये सब का सब क्या आपका कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंसेस है, ठीक ना। तो ये है क्या आपका, पहले ये हम जानने की कोशिश किए थे, तो उससे हमको ये पता चला कि यहां पर क्या है, 2 या मोर देन 2 कंपाउंड, अगर आप बात करते हैं एटम्स कंबाइंड करता है, किसमें आपका फिक्स रेशियो में, तो ये क्या बनाता है, आपका कंपाउंड बनाता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ। तो यहां पर अगर देखिएगा, यहां से आपका H2O में तो कै गो एटम है यहां पर आपका, यहां पर एक आपका हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां पर ऑक्सीजन, तो यहां पर आपका कै गो एटम, यहां से 2 गो है आपका। लेकिन यहां से ये आपका ग्लूकोज है, यहां पर कै गो एटम दिख रहा है आपका, एक आपका ये क्या आपका कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, और ये क्या आपका ऑक्सीजन है। तो इस तरह से कै गो यहां पर एटम है आपका, 3 गो हो गया। अगर बात करते हैं आपका क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक आपका कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या आपका 2 गो है ना। तो हमने यहां पर बताया था आपको कि यह आपका 2 या 2 से अधिक एटम्स जब कंबाइन करेगा, तो ऐसा नहीं कि 3 है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये जब कंबाइन करेगा आपका फिक्स रेशियो में, तो आपका क्या बनाता है, ये आपका कंपाउंड बनाता है। तो हमको तो पहले ही बस ये आपका क्या है, कंपाउंड है। तो हमको ये जानना है ना कि आखिर ये क्यों बनाता है। अगला हमको यहां से आपका जो जानना है यहां से कि ये व्हाई, आखिर कोई भी कंपाउंड क्यों बना रहा है, ये आपका CO2 क्यों बन रहा है, चाहे अगर देख रहा है इतना अपना कंपाउंड देख रहा है, ये क्यों बन रहा है, हमको व्हाई यहां से क्लियर करना है, ठीक ना। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में क्या है ना, कोई भी रहे जिंदगी में, सबको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। एट द एंड क्या है ना, आपको एक ही चीज लाइफ में चाहिए, और वो क्या है आपका स्टेबिलिटी। ये क्या आपका स्टेबिलिटी, ठीक ना, जिसको क्या बोलता है आपका अस्थाई। देखिए ना, अलग अलग, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए स्थायी जरूरत, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
जो नहीं पढ़ रहा है ना उसको भी जिंदगी में क्या ना अस्थाई चाहिए। ढेर जब क्या है ना इधर उधर करने लगता है, मतलब कि नया अस्थाई रहता है तो क्या करता है गांव में, शादी ब्याह करवा देता है बंधन बांध के, तो उससे क्या होता है वो आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक ना। अब कहीं यहां वहां नहीं भागेगा वो। तो देखिए ना सिंपल से अगर बात करते हैं, बैल को खोल दीजिएगा तो क्या लग रहा है कि जगह रुकेगा क्या, जब बकरी को नहीं रुकेगा, लेकिन क्या है ना उसमें रस्सी लगा के बांध दीजिए उसको खुटा में, तो वो क्या होगा आपका स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा एक स्थान पे। तो हर एक चीज है यहां पर भी अगर जो हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका कंपाउंड बन रहा है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है, वो जो आपका कंपाउंड क्या है ना अस्थाई होता है। वो जो आपका एटम्स था उसमें आपका स्टेबिलिटी आ गया। जैसे देख लीजिए ना, हाइड्रोजन ले लीजिए चाहे ऑक्सीजन ले लीजिए, ये आपका क्या है ना स्टेबल नहीं है। एटमॉस्फेयर में आपका अकेले क्या है, ये आपका स्टेबल नहीं है। लेकिन जब ये आपका कंबाइन करेगा और ये जब आपका H2O बनाएगा ना, तो ये क्या है आपका स्टेबल है। क्या है ये आपका स्टेबल। तो याद रखिएगा कि आपका कंपाउंड फॉर्मेशन क्यों करता है, कोई भी आपका एटम्स जो है कंपाउंड फॉर्मेशन क्यों कर रहा है, तो ये अपना स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए कर रहा है ये आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी करने का मतलब क्या, वो उसमें अस्थाई आ रहा है लाइफ में, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ना अभी मतलब कि पूरा पढ़ लिख रहे हैं, क्या लाइफ में स्टेबिलिटी तो चाहिए, जैसे नौकरी लग गया, आप टेंशन तो नहीं पढ़ने का, मस्ती से पैसा उठाइए खाइए पीजिए, क्या दिक्कत है, फौरन घूरिए जाके। तो ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर क्या है ना, ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करेगा, आपका H2O बनाएगा, ठीक ना। जैसे क्या है ना, ये हाइड्रोजन को देख रहे हैं, ये स्टेबल नहीं है आपका, चाहे ये ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये भी स्टेबल नहीं है, लेकिन जब ये आपका कंबाइन करेगा तो ये क्या बना लेगा आपका वाटर, और ये क्या हो गया आपका स्टेबल हो गया। तो एक नहीं है, जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, चाहे मोनोऑक्साइड देख रहे हैं, चाहे आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, तो हर एक क्या है ना इस फॉर्म में क्या है, ये आपका स्टेबल है, इस फॉर्म में क्या है, ये स्टेबल है, ये आपका अस्थाई है, ठीक ना। और दुनिया में हर एक चीज स्टेबिलिटी के फॉर्म में क्या है ना, वो आपका ग्रो करेगा, चाहे ज्यादा मतलब कि आपका वो डेवलप करेगा, ठीक ना। तो ये चीजें तो हम देख रहे हैं कि ठीक है, पहला चीज हम ये जाने कि आपका कंपाउंड होता क्या है, दूसरा ये जाने हम लोग कि क्यों आखिर ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। कोई भी अगर एटम्स है तो वो आपका कंपाउंड क्यों बना रहा है, ठीक ना। थर्ड हम लोग को ये जानना है कि ये कंपाउंड आखिर बनता कैसे है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, ठीक ना। ये अगर याद नहीं भी रखिएगा तो क्या है ना तनी मनी काम चल जाएगा, लेकिन ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी आपका एटम्स कंपाउंड कैसे बनाएगा, ठीक ना। आइए थोड़ा सा उसको डिटेल से देखते हैं। तो अब यहां पर क्या आपका लास्ट जो आपका है, ये आपका हाउ, कैसे, क्या आपका कैसे, कैसे बनेगा कोई भी कंपाउंड आपका कैसे बनता है। अब मेन हमारा मुद्दा तो यही था कि कोई भी कंपाउंड जो बन रहा है वो आपका आखिर कैसे बन रहा है, ठीक ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से जानना है। जैसे बता रहे थे ना कि जैसे देख लीजिए NaCl, चाहे अगर आप देख रहे हैं, अगर देखिएगा H2O, तो बेसिकली जो आपका कंपाउंड जो बनता है ना, चाहे जो बॉन्डिंग आपस में, कंपाउंड क्या है, कोई भी दो एटम आपस में आपका क्या है बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लिया तो वो क्या हो गया आपका कंपाउंड हो गया। तो ये बेसिकली आपका दो टाइप से होता है, जो आपका बॉन्डिंग बनता है ना आपका कंपाउंड में, ये आपका दो टाइप से होता है। कौन कौन टाइप से होगा, एक आपका होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं तो पहला देख लीजिए बनता है आपका आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आपका, और दूसरा अगर बात करते हैं तो ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोई भी कंपाउंड क्या है आपका, जब दो आपका एलिमेंट आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो कंबाइन कैसे, रस्सी से उसको बांध रहे हैं, नहीं ना, तो वो आपस में क्या है ना एक बॉन्ड के थ्रू क्या आपका वो कनेक्टेड है, बॉन्डिंग के थ्रू क्या आपका कनेक्टेड है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपका हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक ना, कि आपका किसी के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, किसी बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, किसी के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक ना। वो कंबाइन आपका बॉन्डिंग के थ्रू करता है। तो ये जो बॉन्डिंग जो देख रहा है ना, ये बेसिकली आपका दो टाइप का होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है और एक आपका क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो बात कर रहे हैं ना कि बॉन्डिंग क्या है आपका, कोई भी आपका कंपाउंड कैसे बनेगा, तो यहां पर तो रस्सी से उसको तो नहीं मानिएगा,
तो एक आपका जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपका ये H2O जो दिख रहा है, तो ये क्या इस फॉर्म में है? नहीं, ये एक्चुअल में क्या आता है ना, इस फॉर्म में रहता है आपका। ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। इस दोनों बीच में क्या दिख रहा है? ये बॉन्ड है आपका ये, ठीक ना। तो वो आपका क्या कंपाउंड में क्या होता है आपका, एक्चुअल में आपका बॉन्डिंग के थ्रू वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अगर उसका स्ट्रक्चर को देखिएगा तो वहां पता चलेगा आपको। तो अब यहां से ये जानना कि ये बॉन्डिंग एक्चुअल में मेनली होता है कितना टाइप का? 2 टाइप का। हायर क्लासेस में आप लोग सब पढ़िएगा, बस बेसिक जानिए कि ये जो आयनिक बॉन्ड देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है आपका, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब एक दे रहा है, दूसरा आपका ले रहा है। तो यहां पर क्या होगा आपका, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपका क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। तो अब जब ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक देने वाला होगा, एक आपका लेने वाला होगा। ट्रांसफर मतलब क्या, एक से दूसरा जगह जा रहा है, एक जगह से वो आपका दूसरा जगह जा रहा है। तो जा रहा है इसका मतलब क्या है, एक को दे रहा होगा, दूसरा उसको रिसीव कर रहा होगा, ले रहा होगा, यही होगा। तो एक दे रहा है, दूसरा आपका मतलब ले रहा है। तो यहां पर जनरली आप जानते हैं ना कि ज्यादा जो होता है वो मेटल के पास होता है। आप लोग मेटल या नॉन मेटल का नाम जरूर सुने होंगे। तो जो आपका मेटल होता है ना, इसके पास क्या होता है आपका, ये ज्यादा होता है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, मोर होता है। तो ये क्या करता है आपका, डोनेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे गांव मोहल्ला में देखिएगा ना, कुछ आदमी आपके पास इतना धन होगा कि वो क्या करेगा, किसी को दूसरे को देगा, मजदूरी करवाता है ना। तो एक को क्या है ना, जरूरत है, काम करने वाला जनरली होता है, उसको पैसा का जरूरत है। और एक के पास क्या है, पैसा है लेकिन काम करने वाला नहीं, तो क्या करता है, पैसा देता है उसको, और वो क्या करता है, उसके लिए काम करता है ना। तो बस हाँ। तो अब ये क्या करेगा, ये आपका जो मेटल्स होता है, जनरली आप बात करते हैं, आपका सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, चाहे आपका कैल्शियम ले लीजिए, ठीक ना। तो यहां पर ये क्या करता है ना, इसके पास आपका आउटर मोस्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री करने का मतलब क्या है, जितना जरूरत से थोड़ा मोड़ा ज्यादा होता है, तो उसको ये क्या करता है, डोनेट करता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मेटल जो होता है ये क्या करता है, डोनेट करता है। मेटल क्या करता है आपका, डोनेट करता है। और जो नॉन मेटल होता है ना, इसको बेचारा जरूरत रहता है, इसको क्या होता है, जरूरत रहता है। तो ये क्या करता है ना, ये आपका एक्सेप्ट करता है। ये क्या करेगा आपका, एक्सेप्ट करेगा, ये आपका एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर देखिएगा ना, जनरली क्या है ना, हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर सोडियम का। सोडियम का जो आउटर मोस्ट में देखिएगा आपका, अगर इसका आपका आप लोग को एटॉमिक नंबर पता होगा तो 2 या 11 होता है टोटल इसका, ठीक ना। तो इसका जो वैलेंसी जो होता है आपका, वो क्या होता है ना, 1 होता है वैलेंसी, वो भी आपका क्या है ना, पॉजिटिव में। और एक आपका क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या है ना आपका, अगर इसका देखिएगा, इसका माइनस में होता है। मतलब क्या है ना, एक इसको चाहिए आर कंप्लीट करने के लिए, इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए फ्री होने के, या स्टेबल होने के लिए। और इसको स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इसके पास एक ज्यादा है। तो ऐसे में क्या करेगा, ये डोनेट कर सकता है, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब क्या है ना, ये आपका सोडियम ले लीजिए, ये आपका क्लोरीन ले लीजिए। तो अब यहां से क्या है ना, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा, इसके पास टोटल क्या आता है, 11 को। आप बताए थे कि एक इसके पास ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या करेगा सोडियम, यहां से आपका एक इलेक्ट्रॉन को क्या कीजिए ना, निकाल लीजिए। तो ये क्या होगा, अगर वो दे रहा है तो उसके ऊपर में क्या होगा ना, पॉजिटिव चार्जेज आ जाएगा। दे रहा करने मतलब क्या, पॉजिटिव चार्जेज आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकालिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, Na+ हो जाएगा। जहां भी प्लस है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो क्या आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और वो क्या कर चुका है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, ठीक ना। और वो कौन सा फॉर्म में आपका बॉन्ड क्रिएट करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या किया आपका, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या किया, ये एक ले आएगा। अब उसी तरह से मैग्नीशियम को आप देखिए, ये क्या कर सकता है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये आपका दो इलेक्ट्रॉन को क्या है ना, डोनेट कर सकता है। तो इस पर क्या आ जाएगा आपका, Mg2+ हो जाएगा ये,
Mg2+, करने मतलब आपका 2 इलेक्ट्रॉन ये आपका डोनेट कर सकता है। तो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, तो अगला तो डोनेट करने वाला आपको मिल गया, तो एक्सेप्ट करने वाला भी तो होना चाहिए ना, तभी तो आपका बॉन्डिंग बनेगा। एक बार एक किसी आदमी को आप पैसा दे दिए हैं, तो आपको लगता है कि वो आपसे बच के भाग सकता है कहीं पर? आप हमेशा उसको खींचते रहिएगा, चाहे वो आपके थ्रू क्या रहेगा ना, जुड़ा हुआ रहेगा कि मालिक हमको पैसा दिया, जब तक उसको नहीं देंगे तो हम कैसे भागेंगे। तो वहां पर मतलब क्या है ना, एक बॉन्डिंग बन गया है। तो ये आपका डोनेट करने वाला है सब, लेकिन उधर क्या है ना, जनरली नॉन मेटल जो होता है वो आपका एक्सेप्ट करने वाला होता है। जैसे देख लीजिए क्लोरीन का आपका, ठीक ना, तो क्लोरीन क्या आपका नॉन मेटल है और ये इसको चाहिए एगो, ठीक ना, तो इसका जो आपका क्या करता है, ये आपका एगो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो एगो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या आता है, माइनस साइन आ जाता है। क्या आ जाएगा आपका माइनस, ये आपका ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। तो ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन कैसे करेगा, तो देखिए क्या होता है ना, आसान से जब ये पता चल गया कि ये एगो डोनेट कर सकता है, ये एगो एक्सेप्ट कर सकता है, एगो ये डोनेट कर सकता है, एगो ये आपका एक्सेप्ट कर सकता है, तो अब क्या है ना, दोनों को करवा दीजिए। क्या करवाइएगा, आप चाहते हैं कि ना इसको आपका एलिमेंट, ये आपका कंपाउंड बनाना है, Na और Cl से क्या करवाना है, आपको कंपाउंड बनाना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, दोनों का क्या है ना, वैलेंसी को लिखिए। एक तरीका आपका वैलेंसी से होता है, तो Na का आपका वैलेंसी कितना, ये कितना डोनेट कर सकता है आपका एगो, अरे ये कितना करेगा आपका एक्सेप्ट एगो, दोनों 1 1 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये Na एक से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा Na, और दूसरा का आपका क्या होगा, इधर से आपका Cl एक से गुना होगा, तो ये आपका क्या है NaCl, ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया। और ये कंपाउंड किसके थ्रू फॉर्म हुआ, ये बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, यहां पर आपका बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ। ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ किसके थ्रू, आपका बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां एक दे रहा है, दूसरा आपका क्या कर रहा है, ले रहा है। ये एक तरीका है। एक तरीका और भी देख लीजिए, जैसे क्या है ना, अभी थोड़ा देर पहले आपको एग्जांपल दिखाया था CH4। कुछ आदमी है और वो चाह रहा है कि कुछ बिजनेस शुरू करें आपका, दोनों पास कुछ कुछ पैसा है, अब दोनों का आपका शुरुआत करना है, लेकिन इतना कम दोनों के पास है ना कि वो आपका अकेले शुरुआत कर नहीं पाएगा। तो क्या कहेगा कि हमको दे दो, तुम कहेगा ना तुमको दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, आपका कहेगा चलो मिलके करते हैं। क्या करेगा, मिलके करेगा। तो अब देखिए कार्बन जो है आपका, इसका जो वैलेंसी होता है ना 4 होता है, इसका वैलेंसी कितना 4। और हाइड्रोजन के बारे में अगर जान रहे होंगे तो इसका वैलेंसी कितना होता है, आपका 1 होता है। हाइड्रोजन का वैलेंसी आपका 1 होता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है ना, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा C, और ये आपका क्या 4 बन गया आपका, ये आपका क्या है मीथेन। तो थोड़ा सा अगर इसको देखिएगा कि एक्चुअल में ये शेयरिंग कैसे हुआ, यहां पर आपका शेयरिंग कैसे हुआ, तो देखिए ये कार्बन आपका है, अभी क्या बताए थे 4 गो है ना, 1 2 3 4, ये 4 गो आपका क्या है इलेक्ट्रॉन है इसका, जो कि ये आपका शेयर कर सकता है, डोनेट नहीं करेगा, शेयर कर सकता है। हाइड्रोजन का अपना पूरा पूरा ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। कितना चाहिए इसको, 1 चाहिए। एगो इसके पास है ऑलरेडी, ठीक ना, एगो इसके पास है, एगो और मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या कहेगा, ठीक है आ जाओ, दे नहीं सकते हैं लेकिन शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये इसका तो कंप्लीट हो गया, ये ले लिया ना। तो ये कार्बन क्या कहेगा, तुम्ही को, हमको भी दो, तुम अपना बोला, ये एगो पूरा हुआ। लेकिन उस तरह से आपका इसको कितना चाहिए, कार्बन को आपको कंप्लीट करने के लिए 4 गो चाहिए। तो एगो शेयर इससे किया, क्या थोड़ा भाई उन्हें आरो सबको बुलाओ, तो एक तरह से इस तरह से ये आपका 4 गो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा ना, 4 गो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। देखिए देखिए इधर से ये शेयर करेगा, इधर से आपका ये शेयर करेगा, इधर से आपका ये क्या है, इधर से ये शेयर किया, इधर से ये शेयर किया, इधर से देखिए इसका ये वाला हाइड्रोजन शेयर किया, इसका वाला ये शेयर किया आपका। तो इस तरह से ये वाला जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन आपका 2 गो, ये दोनों को आपका शेयर किया है। कौन कौन, कार्बन भी किया और आपका हाइड्रोजन भी किया, और इस तरह से ये क्या बनाया आपका CH4 बना, ठीक ना। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है आपका
H H H H। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक ना, जो कि आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये एक तरीका है आपका किसका, बॉन्डिंग फॉर्मेशन का, ठीक ना, ये क्या आपका एक तरीका है। अगला अगर बात करते हैं, अगला अगर बात कर रहे हैं तो एक तरीका आपका और है, ठीक ना, गारंटी देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि ये चीजें समझ में आएगा। जहां पर आपको कंफ्यूजन है तो जरूर बोलिएगा, फिर से मतलब उसको हम बताने का कोशिश करेंगे। अगला जो तरीका है ना आपका बाय एटॉमिसिटी है, देख लीजिए ना, बाय एटॉमिसिटी। ये एटॉमिसिटी क्या है आपका, तो कोई भी आपका क्या है ना, अगर बात करते हैं, कोई भी अगर आपका क्या है ना एटम्स है, जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे अगर बात करते हैं आपका सल्फर है, चाहे फास्फोरस है, तो एटॉमिसिटी क्या आपका नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स में जितना उसका एटम्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, वो उसका एटॉमिसिटी कहलाएगा, ठीक ना। किसी भी अगर एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल्स में जितना आपका एटम्स प्रेजेंट है वो क्या उसका कहलाएगा, एटॉमिसिटी है। और डिफरेंट डिफरेंट आपका क्या है ना एलिमेंट्स का अलग अलग आपका क्या होता है ना, ये आपका एटॉमिसिटी होता है। जैसे क्लोरीन का देखिएगा ना, तो इसका आपका 1 होता है, ये आपका मोनो एटॉमिक होता है, सॉरी ये आपका डायटोमिक होता है, ठीक ना। क्लोरीन का आपका क्या है 2 है, और ये आपका डायटोमिक होता है, डायटोमिक। उसी तरह से आपका हाइड्रोजन भी क्या आपका डायटोमिक है। सल्फर जो है आपका ये क्या होता है ना, पॉलीएटोमिक होता है। पॉली मतलब क्या, 3 से आपका ज्यादा, पॉली मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 से ज्यादा, ठीक ना, ये आपका पॉलीएटोमिक हो जाएगा। उसी तरह से फास्फोरस ले लीजिए, ये भी क्या आपका पॉलीएटोमिक है। तो ये आपका इसके बेसिस पे क्या होता है ना, चाहे आपका फिर क्या है ना ऑक्सीजन ले लीजिए, ये भी आपका क्या डायटोमिक है। तो आप क्या है ना इसके थ्रू भी क्या है ना आप बॉन्डिंग बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे वो देखिए। अभी हम लोग क्या करते हैं ना पानी का बनाते हैं, तो हम आप जान रहे हैं कि हाइड्रोजन जहां भी जाएगा ये आपका H2 के फॉर्म में जाएगा। कहा जाएगा, क्योंकि अभी बताए थे कि हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना आपका, ये आपका 2 होता है। अभी बताया था ना कि ये क्या आपका डायटोमिक्स है, मतलब वो आप उसका एक मॉलिक्यूल्स में हमेशा कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा आपका 2 गो, ठीक ना। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन में कितना एटम होगा आपका 2 गो, तो ये आपका 2 आपका आ गया। अब क्या है ना आपको ऑक्सीजन के साथ करवाना है, तो ऑक्सीजन के बारे में भी बताएं कि इसमें भी इसका एटॉमिसिटी कितना होता है आपका 2 होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल्स आपका ऑक्सीजन में क्या होगा आपका 2 गो रहेगा, क्या आपका ऑक्सीजन। तो ले लीजिए इसको, अब इसको रिएक्ट करवा दीजिए, तो रिएक्ट करवा दे, नहीं पता चल रहा क्या बनेगा, ले लीजिए इसको, ठीक ना। तो ये क्या बनाएगा आपका H2O, ये क्या बना रहा है आपका H2O बना रहा है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, ये आपका एटॉमिसिटी के कारण आया है यहां पर। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका वाटर बन गया है, ठीक ना। ये क्या बन गया आपका वाटर। तो याद रखिएगा जब भी ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ये H2 और O2 के फॉर्म में होना चाहिए। ये आपका H+O करके आपका H2O कीजिएगा ना, तो ये इक्वेशंस आपका गलत हो जाएगा। क्लियर रखिएगा कि जब भी आपका हाइड्रोजन जहां भी जाएगा किस फॉर्म में जाएगा आपका H2 के फॉर्म में जाएगा, ऑक्सीजन जहां भी जाएगा किस फॉर्म में जाएगा O2 के फॉर्म में जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका क्या ना एक नहीं बहुत सारा है। जैसे अगर बात कर रहे हैं आपका अमोनिया का ले लीजिए, कैसे बनता है ये आपका, कोई भी आपका नाइट्रोजन बताए थे, ये भी आपका क्या होता है डायटोमिक होता है। तो N2 है, हाइड्रोजन क्या आपका H2 है, और मिलकर क्या बनाएगा आपका NH3। तो ये आपका हमेशा क्लियर रखिएगा कि ये आपका N+H के फॉर्म में नहीं हो जाएगा। ये इस तरह से रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा मेरे भाई, ठीक ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर रखिएगा कि जहां भी आपका जाएगा ये इसका अपना एटॉमिसिटी के साथ में जाएगा। तो आपका नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी 2, हाइड्रोजन का आपका 2, तो ये हमेशा इसी फॉर्म में लिखाएगा आपका, ठीक ना। जैसे क्या है ना Na+O2,
क्या बनता है आपका Na2O। क्या बना रहा है यहां पर Na2O। तो ये आपका एक कहा है, यहां पर 2 कहा लिखा है, चाहे एक और ले लीजिए Mg अब प्लस आपका O2, ये क्या बनता आपका MgO बनता, ठीक ना। तो आप जो यहां पर देखिएगा आपका तो यहां पर जो देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है सोडियम, आपका ये मोनोएटॉमिक है, ठीक ना। तो यहां पर एक है आपका, ये क्या O2 आपका डायएटॉमिक है, मिलके क्या बना दिया आपका सोडियम डाइऑक्साइड। तो ये कुछ बेसिक था आपका, हाउ डू कंपाउंड्स फॉर्म। कहां पे कंफ्यूजन है जरूर बताने का काम कीजिएगा, जहां जो चीज बेसिक था हमने वो आपको बताने का काम किया। बने रहिए जीएस लर्निंग के साथ में, इसी तरह के और भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, दूर करने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।